हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेईई एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल टर्म हैं और उसके अंतर्गत जितने भी प्रोसेस होती हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपकी एसएससी जेईई प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ ब्रिक डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन क्ले। तो फ्रेंड्स, आयरन ऑक्साइड का काम ब्रिक क्ले में कलर प्रदान करता है। यह ब्रिक को लाल कलर प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, ब्रिक का कलर आयरन ऑक्साइड के परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आयरन ऑक्साइड की मात्रा ब्रिक में 3 से 5% के बीच में होती है, यदि इसकी मात्रा उससे कम पाई जाती है तो ब्रिक का कलर येलोइश हो जाता है। यदि आयरन ऑक्साइड की मात्रा अपने निर्धारित परसेंट से ज़्यादा पाई जाती है तो ब्रिक का कलर डार्क ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी इन क्ले काजेज द ब्रिक टू मेल्ट एंड डिस्टार्ट ड्यूरिंग बर्निंग। एल्यूमिना, सिलिका, लाइम, एल्कलीज। फ्रेंड्स, एल्यूमिना के एक्सेस से ब्रिक ड्राई होने पर वार्प और उसमें क्रैक हो जाते हैं। सिलिका के एक्सेस से लॉस ऑफ कोहेशन होता है। एल्कलीज के एक्सेस से इफ्लोरेंस होता है। और लाइम के एक्सेस से ब्रिक कम ताप पर ही मेल्ट कर जाती है और वो अपने शेप से डिफॉर्म हो जाती है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक इन्वॉल्व्स earthwork, molding, drying, burning, all of the above। फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के अंतर्गत earthwork, मोल्डिंग, ड्राइंग, बर्निंग ये चारों क्रियाएं की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के अंतर्गत जितनी भी प्रोसेस होते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक वर्क, जिसको हम अर्थवर्क भी कहते हैं। अर्थवर्क के अंतर्गत जो पहला प्रोसीजर है फ्रेंड, वो है अनसॉइलिंग। इसके अंतर्गत हम मृदा की ऊपरी 10 से 15 सेंटीमीटर परत को निकाल देते हैं, जिसमें मुख्यतः घास फूस या अन्य पेड़ पौधों की जड़ें शामिल रहती हैं। उसके बाद हम डिगिंग करते हैं। इसके अंतर्गत हम मृदा की खुदाई करके उसका ढेर लगाते हैं और ढेर की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर के बीच में होती है। तीसरा प्रोसेस है फ्रेंड क्लीनिंग। इसके अंतर्गत हम मृदा से अनवांटेड सब्सटेंस जैसे कि स्टोन, विभिन्न प्रकार की पत्तियां और इनऑर्गेनिक मैटर को अलग करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस वेदरिंग। वेदरिंग के लिए हम मृदा को पूरे मानसून पीरियड के लिए ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, जिससे उसकी प्लास्टिसिटी में सुधार होता है। नेक्स्ट प्रोसेस ब्लेंडिंग। इसके अंतर्गत हम ईंट मृदा में जिस भी इंग्रेडिएंट्स की कमी होती है उसको मिलाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस फ्रेंड नीडिंग या टेम्परिंग। इसके अंतर्गत हम ईंट मृदा में निश्चित मात्रा में पानी मिलाकर उसकी अच्छे से गूंथते हैं। इसके लिए हम मैनुअल या मशीन से कार्य करते हैं। मशीन
नीडिंग के लिए हम पग मिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रेंड ड्राइंग। ब्रिक की ड्राइंग दो तरीके से होती है, नेचुरल ड्राइंग, आर्टिफिशियल ड्राइंग। फ्रेंड नेचुरल ड्राइंग को हम हैक ड्राइंग भी कहते हैं। आर्टिफिशियल ड्राइंग दो प्रकार की होती है, टनल ड्राइंग, हार्ड फ्लोर ड्राइंग। नेचुरल ड्राइंग फ्रेंड्स 4 से 8 दिनों में कंप्लीट हो जाती है। आर्टिफिशियल ड्राइंग कुछ ही घंटों में, 16 से 18 घंटों में पूरी हो जाती है। ड्राइंग के दौरान फ्रेंड्स हम कच्ची ईंट के वाटर कंटेंट को 4% तक रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रेंड मोल्डिंग। मोल्डिंग भी आप दो प्रकार की होती है, हैंड मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग के अंतर्गत ग्राउंड मोल्डिंग, टेबल मोल्डिंग। ग्राउंड मोल्डिंग में हम ब्रिक्स को ग्राउंड पर मोल्ड करते हैं। टेबल मोल्डिंग में ब्रिक को टेबल पर मोल्ड किया जाता है और टेबल की साइज 2 मीटर इंटू 1 मीटर होती है। फ्रेंड्स जैसे ब्रिक ड्राई और बर्निंग के दौर से श्रिंक होती है, इसके लिए हम मोल्ड की साइज़ को ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज से 8 से 12% इंक्रीज करके रखते हैं। मोल्डिंग के दौरान ईंट मृदा मोल्ड से चिपक जाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम मोल्डिंग के दौरान ईंट मृदा को मोल्ड से चिपकने से बचाने के लिए हम मोल्ड में बालू का छिड़काव करते हैं या मोल्ड को पानी में डुबोकर फिर से प्रयोग करते हैं। यदि हम सैंड का प्रयोग करते हैं तो उसे सैंड मोल्डेड ब्रिक, और वाटर का प्रयोग करते हैं तो उसे सॉफ्ट मोल्डेड ब्रिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रेंड बर्निंग ऑफ ब्रिक। ब्रिक की बर्निंग दो तरीके से होती है, क्लैंप बर्निंग, किल्न बर्निंग। क्लैंप बर्निंग में जो गुड क्वालिटी फर्स्ट क्लास ब्रिक का प्रोडक्शन होता है वो 60% होता है। क्लैंप बर्निंग में नीचे ओवरबर्न्ड ब्रिक और ऊपर साइड में अनबर्न ब्रिक प्राप्त होती है। किल्न बर्निंग दो प्रकार की होती है, इंटरमिटेंट किल्न, कॉन्टिन्यूअस किल्न। इंटरमिटेंट किल्न में एक बार में सिर्फ एक प्रोसेस होती है, लोडिंग या अनलोडिंग या कूलिंग या बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। कॉन्टिन्यूअस किल्न में सभी प्रोसेस एक साथ होती रहती हैं। कॉन्टिन्यूअस किल्न दो प्रकार के होते हैं, बुल्स ट्रेंच किल्न, हाफ मैन किल्न्स। बुल्स ट्रेंच किल्न फ्रेंड ग्राउंड अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है, जबकि हाफ मैन किल्स ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर होता है। फ्रेंड्स बर्निंग के लिए, ईंट बर्निंग के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक इज अनवेदर्ड क्ले, वेदर्ड क्ले, सिल्टेड क्ले, ब्लैक कॉटन सॉयल। फ्रेंड्स ब्रिक बनाने के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा होती है वो वेदर्ड क्ले होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन एज वेदरिंग, नीडिंग, ब्लेंडिंग, बर्निंग। फ्रेंड्स वेदरिंग के लिए हम ईंट मृदा को होल मानसून पीरियड के दौरान ओपन इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। ब्लेंडिंग के अंतर्गत हम जिस भी इंग्रेडिएंट्स की कमी होती है उसको मिक्स करते हैं। बर्निंग में हम ईंट को पकाते हैं। नीडिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम ब्रिक मृदा में निश्चित अनुपात में पानी मिलाकर उसको अच्छे से गूंथते हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द एवरेज आउट टर्न ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन क्लैंप बर्निंग इज। फ्रेंड्स जो फर्स्ट क्लास
ब्रिक का प्रोडक्शन होता है क्लेम बर्निंग में वो 60% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द एवरेज आउट टर्न ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इन किल्न बर्निंग। किल्न बर्निंग में एवरेज आउट टर्न फ्रेंड फर्स्ट क्लास ब्रिक का 80 से 90% के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द ब्रिक शुड बी बर्नड एट टेम्परेचर फ्राम 450 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड, 650 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेंड्स 450 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा डिहाइड्रेशन जोन होता है। 650 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा ऑक्सीडेशन जोन होता है, इसमें केमिकल चेंज होता है। जो ब्रिक को बर्न करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है वो 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। फ्रेंड्स सीमेंट को पकाने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 3495 पार्ट 1, इंडियन स्टैंडर्ड 3495 पार्ट 2, इंडियन स्टैंडर्ड 3495 पार्ट 3, इंडियन स्टैंडर्ड 3102। जो फ्रेंड्स जो स्ट्रेंथ बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड 3102 के अंतर्गत किया जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड 3495 के अंतर्गत ब्रिक से संबंधित टेस्ट किए जाते हैं। पार्ट 1 में हम ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, पार्ट 2 में वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हैं और पार्ट 3 में इफ्लोरेंस टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ्लोरेंस ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू बिटुमिनस मैटर, entrapped air, iron sulfide, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल साल्ट। फ्रेंड्स बिटुमिनस मैटर की वजह से आप ईंट में ब्लैक कोर डिफेक्ट उत्पन्न होता है, इंट्रैप्ड एयर की वजह से लैमिनेशन अगर होता है, आयरन सल्फाइड की वजह से स्पॉट डेवलप होते हैं और इफ्लोरेंस के लिए मुख्य कारण ईंट मृदा में सॉल्युबल साल्ट का होना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फ्रेंड्स इफ्लोरेंस टेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड 3495 पार्ट 3 के अंतर्गत किया जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए हम 15 सेंटीमीटर डाया के पोर्सलिन या ग्लास डिश में 25 mm डेप्थ तक पानी भरते हैं, उसमें ईंट को खड़ी अवस्था में रखते हैं और तब तक उसको रहने देते हैं जब तक ईंट पानी को एब्जॉर्ब कर ले या एवोपरेट हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स हम दोबारा 25 mm डेप्थ तक पानी भरते हैं और तब तक उसको आप जब तक ब्रिक ऑब्जर्व ना कर ले या एवोपरेट ना हो जाए। उसके बाद हम उस पर सफ़ेद या भूरे धब्बों की उपस्थिति को देखते हैं जो उस पर घुलित लवण की उपस्थिति को दर्शाते हैं। फ्रेंड्स यदि ब्रिक सरफेस पर कोई डिपोजिशन नहीं पाया जाता है तो उसको नील कैटेगरी रखते हैं। यदि 10% तक डिपॉजिट पाया जाता है तो स्लाइड इफ्लोरेंस होता है। यदि 50% तक डिपॉजिट पाया जाता है तो उसे मॉडरेट बोलते हैं। यदि 50% से ज़्यादा डिपॉजिट होता है परंतु वो पाउडर फॉर्म में पैच नहीं होते हैं तो उसको हैवी इफ्लोरेंस कहते हैं। यदि जो पैच होते हैं वो 50 से 70% या 70% से ज़्यादा हो और जो पैच हो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हों तो उसको हम सीरियस इफ्लोरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, स्टोन चिप्स आर ब्रोकन ब्रिक्स आर आल्सो नोन एज स्क्रैप, बेस्ट, डस्ट, स्पेल। फ्रेंड्स जो स्टोन चिप्स और ब्रोकन ब्रिक होते हैं उनको हम स्पेल नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स जो स्टोन चिप्स होता है उसकी साइज़ 12 mm
या उससे कम होती है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।